ईरान अमेरिका से किए गए जौहरी मुआहदे के तहत वसूल करदा अरबों डॉलर्स की नकद रकम अपने फौजी वसाइल में बेपनाह इजाफे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अपनी नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया की फौजी ताकत को मशरिक़ वस्ता में मजीद जारहाना रंग दे सके। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल केवमार्स हैदरी ने पिछले माह 18 अप्रैल को ईरान के फौजी दिन के मौके पर ऐलान किया कि ईरान का दिफाई बजट सदर हसन रूहानी के दौरे हुकूमत में 145% बढ़ा दिया गया है और ईरानी फौज की बड़ी पैमाने पर तंजीम नौ जारी है। इसके बाद अमेरिका से न्यूक्लियर डील होने के बाद वसूल होने वाली नकद रकम को वो नए फौजी हथियार और दीगर असलहा खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के फौजी रहनुमा की तरफ से किए गए इस गैर सरकारी ऐलान ने बज़ाहिर अमरीकी कौमी सलामती के अंदरूनी ज़राए में हलचल मचा दी है, मगर ईरान के पोर्टफोलियो पर काम करने वाले अमरीकी हुक्काम और कांग्रेस अरकान के लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि ये इस रात से पहले ही आगाह थे कि ओबामा इंतजामिया की 1.7 बिलियन डॉलर्स की नगद अदायगी का बड़ा हिस्सा ईरान की जानिब से असलहे की खरीदारी और मशरिक़ वस्ता में दहशतगर्दी की हिमायत के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। इस ताज़ा तरीन ईरानी इंकशाफ के बाद इन खदशात को तक़वियत मिल रही है कि ये नकद असासे ओबामा इंतजामिया की तरफ से किसी यकीन दहानी के बिना दिए गए और अब ये मशरिक़ वस्ता में मजीद अनारकी फैलाने के काम आ रहे हैं। दुनिया में अमेरिका और रूस के बाद ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार है और अब ईरान खलीज में मजीद जारहियत पर उतर आया तो ये हैरत की बात नहीं, क्योंकि अंदरूनी तौर पर अमेरिका उसकी पुष्ट पर है। ताज्जुब की बात यह है कि ईरानी ब्रिगेडियर जनरल के इस ऐलान को मगरबी मीडिया ने अपनी सुर्खियों में कोई जगह नहीं दी और अमरीकी कौमी सलामती के इदारे में भी इस खबर पर सरसरी बहस की जा रही है। याद रहे कि ईरान खुद पर से इक्तसादी पाबंदियां उठाए जाने के बाद रूस से कई मिलियन डॉलर्स असलहे के सौदे भी कर चुका है। ईरान अपनी फौज को एक इफरीत में बदलना चाहता है जो कि ईरानी पासदारान इनकलाब को फंड्स फराहम करने या शिया जंगजू तंजीमों की सरपरस्ती करने से ज्यादा खतरनाक बात है। ईरान अपनी फौज की हर सतह पर इंतजामी सलाहियतों, हथियारों और दीगर असलहा वगैरह में तरक्की चाहता है। ओबामा इंतजामिया भी ईरान की इस नीयत से आगाह थी और इसीलिए ईरान के मशरिक़ वस्ता में साबिक़ा रिकॉर्ड को जानने के बावजूद उसे अरबों डॉलर्स देने की अहमियत को नज़रअंदाज करती रही। ये बात भी काबिल गौर है कि ईरान पर आयद अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों के दौर में 1998 से 2005 के दौरान यूरोपीय यूनियन ने ईरान से तिजारत दुगनी कर दी और तेल की कीमतें 5 गुना बढ़ गईं और ईरान ने इस रकम को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में खर्च किया। ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि ओबामा और जॉन कैरी ने ये रकम ईरान को दरपर्दा अपनी फौजी ताकत बढ़ाने, सुन्नियों के कत्ले आम और दहशतगर्दी की तरवीज के लिए ही फराहम की। ओबामा ईरान की इन सरगर्मियों से वाकिफ होने के बावजूद किसी भी किस्म की संगीन कार्रवाई से गुरेजा रहा और यूं ईरान शामी शहरियों के खिलाफ जारहियत का बेदरेग इस्तेमाल करता रहा। मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की इन सरगर्मियों से वाकिफियत के बावजूद कोई इंतहाई कदम उठाने से हिचकिचा रहा है और गालिबन कोई इंतहाई कदम तभी उठाया जाएगा जब ईरान मशरिक़ वस्ता पर अपना मजमुई कब्जा बरकरार रख कर अपनी फौजी ताकत को आखिरी मरहले में दाखिल कर चुका होगा।